ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ठीक है, तो अक्सर कि सानू इस ते कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होंदी है। ठीक है जी, तो अज की क्लास दे विच असी जो सारिया कन्फ्यूजन ने जिन्ने भी इसके प्रश्न ने सारे डिस्कस करांगे। ठीक है, तुसीं क्लास नूं पूरा देखना तो सारिया जो एडिशनल चीज़ां होणगियां, ठीक है, उन्होंने नोट करते जाना। तो असी पहला प्रश्न देखते हैं। तो साडा पहला प्रश्न है जी, बंगाल का पहला गवर्नर किसनूं नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी ते लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, तो इसका जो साडे कोले राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर है। हुण असीं समझ लैंदे हां कि गवर्नर जनरल ते वायसराय, ठीक है, ये पोस्टां किवें बनाईयां गईयां सन। ठीक है जी, देखो 1757, ठीक है, विद्रोह तो बाद, ठीक है, 1757 विच जो एक लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, 1757 प्लासी की लड़ाई हुई, उस तो बाद अंग्रेजी शासन भारत के विच हौली हौली कायम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उस टाइम के उपर जो भारत में अंग्रेजी शासन की सब तो जो वड्डी पोस्ट सी, ठीक है, वो किहड़ी सी? गवर्नर की, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर ये पोस्ट सी, ते सब तो पहले पोस्ट किसनूं मिली? रॉबर्ट क्लाइव नूं मिली। ठीक है जी, तो इस तो बाद, ठीक है, इस तो बाद जो पोस्ट बनी वो बनी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है जी, नाल जनरल ऐड होया। उस तो बाद ये पोस्ट बनी, कदों बनी? जदों 1773 दे विच रैगूलेटिंग एक्ट आया। ये सारी चीज़ां तुसीं स्टूडेंट नोट करनियां ने। ठीक है, पहला किहड़ी पोस्ट सी? गवर्नर दी, फिर 1773 विच रैगूलेटिंग एक्ट आया, पोस्ट बन गई गवर्नर जनरल दी। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तो बाद 1833 दे विच, ठीक है, ये पोस्ट बन गई भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है जी, तो 1857 के विद्रोह तक यह पोस्ट भारत का गवर्नर जनरल ही रही। तो 1858 के विच ये पोस्ट नूं बदल के इसका नाम की रख दिता गया? वायसराय। ठीक है जी, मैं रिपीट करदा कि सब तो पहला जो ये पोस्ट सी इसका नाम सी बंगाल का गवर्नर। ठीक है, फिर 1773 दे विच इस पोस्ट का नाम की रखा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है जी, तो फिर 1833 दे विच इसका नाम बदल के की रखा गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है जी, तो फिर 1857 का जो विद्रोह होया, ठीक है, उस तो बाद भारत का गवर्नर जनरल ये पोस्ट खत्म हुई, तो पोस्ट किहड़ी बनी? वायसराय। ठीक है, इस तो बाद 1947 तक यह पोस्ट वायसराय ही रही। ठीक है जी, आई होप तुहानूं ये समझ लगी होएगी। तो आपां हौली हौली अगे देखांगे कि कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल बनया, कौन वायसराय बनया। ठीक है जी, पहला तुसीं इस चीज़ नूं ध्यान विच रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपां नैक्सट प्रश्न चलते हैं। भारतीय सिविल सर्विस का पितामह किसनूं कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारतीय सिविल सर्विस का पितामह किसनूं कहा जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल किसने की? वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की। परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है जी, किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये कौन सन? सैकेंड गवर्नर जनरल। ठीक है जी, सैकेंड गवर्नर जनरल सन। पहले कौन सन? वारन हेस्टिंग, बंगाल के। ठीक है, बंगाल के पहले कौन सन? वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, तो दूसरे कौन सन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल दौरान की गई? ठीक है जी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेल्जली।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन्हों के कार्यकाल के दौरान जो हुई अंमृतसर की संधि की गई, कदों की गई 1809 के विच। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह तो चार्ल्स मैटकलफ के नाल। ठीक है, महाराजा इन्होंने किस दे नाल संधि की? चार्ल्स मैटकलफ नाल की। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल सी वो सी लॉर्ड मिंटो। ठीक है जी, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड वेल्जरी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विखे किसने बनाया? लॉर्ड वेल्जरी ने बनाया। ठीक है, इन्होंने बंगाल का शेर भी कहा जाता है, बंगाल का शेर। जे क्वेश्चन आता है कि बंगाल का शेर किसनों कहा जाता है तो लॉर्ड वेल्जरी। ठीक है जी, तो आप नैक्सट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनया? ठीक है, भारत का पहला याद रखना कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन बनया? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल ये बने, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, सब तो पहला पोस्ट बनी गवर्नर की, बंगाल का गवर्नर। फिर किहड़ी पोस्ट बनी? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है जी, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर सी वो सी रॉबर्ट क्लाइव, तो पहला गवर्नर जनरल सी वो सी वारन हेस्टिंग। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, आई होप थोनों हुण ये चीज़ पूरी तरह के क्लीयर होगी। तो आप नैक्सट प्रश्न पर चलते हैं। प्रैस एक्ट 1835 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल दौरान लागू होया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, चार्ल्स मैटकलफ या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मैटकलफ। ठीक है, इन्हों के टाइम ते प्रैस एक्ट 1835 लागू होया, जिसनों लिबरेशन ऑफ प्रैस भी कहा गया। ठीक है जी, प्रैस की सुतंत्रता, लिबरेशन ऑफ प्रैस। ठीक है, तो पहला आपको पता है कि गवर्नर जनरल पहला कौन बनया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, पहला गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दूसरा कौन बने? चार्ल्स मैटकलफ। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दूसरा कौन सी? चार्ल्स मैटकलफ सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा उपर रोक किस भारतीय समाज सुधारक के यत्नों के नाल लगाई गई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पहला भी डिस्कस किया है पिछलियां क्लासां दे विच। ठीक है, आई होप थोनों ये प्रश्न याद होएगा। कदों लगाई गई? 1828 दे विच। ठीक है जी, किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। ठीक है, तो इन्हों का कार्यकाल की सी 1828 तो लैके 35 तक। एक कौन ने? भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है जी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने किस पर रोक लगाई? ठीक है, जो किहड़ा एक्ट इन्होंने पास करवाया वो सी विधवा विआह एक्ट। ठीक है जी, विधवा विआह एक्ट इन्होंने पास करवाया, इन्हों के यत्नों के नाल वो एक्ट पास होया। ठीक है जी, तो नैक्सट प्रश्न पर चलते हैं। लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो जां लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने की किया? लैप्स की नीति नूं लागू किया। ठीक है, इन्हों का कार्यकाल 1848 तो 1856। ठीक है, तो रेलवे लाइन, ठीक है, अपन याद है पहला भी अपन डिस्कस किया है। ठीक है, इस चीज़ कि रेलवे लाइन किन्हों ने शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने। पहली लाइन कदों बनी? 1853 विच। मुंबई तो लैके थाना तक पहली लाइन बनी। तो टैलीग्राफ की शुरुआत भी इन्होंने की। ठीक है जी, PWD डिपार्टमेंट उसकी शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी इन्होंने की। ठीक है, तो आप एक होर इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट जो याद रखना है वो है जी लैप्स की नीति के नाल। ठीक है, जो पहला राज सी जो अंग्रेज़ों ने आपदे अधीन लिया वो किहड़ा सी? 17। ठीक है जी, किहड़ा सी? 17।
ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜੋ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਜਾਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸਨ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਵਾਇਸਰਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ 2011 'ਚ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1828 ਤੋਂ 1835। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ, 1828 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਨ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਲੇਵਰੀ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਲੇਵਰੀ ਐਕਟ 1843 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ।
परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन सन? बंगाल के पहले गवर्नर सन। ठीक है जी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल सन। भारतीय नैशनल कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल दौरान हुई? लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन ਜਾਂ लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डफरिन। इन्हों के कार्यकाल के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस उसकी स्थापना हुई। कदों हुई? 1885 के विच। ठीक है जी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। ये वो ह्यूम जिन्होंने हरमिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरमिट ऑफ शिमला किसनों कहा जाता है? ए ओ ह्यूम नूं कहा जाता है। ठीक है जी। तो कांग्रेस की पहली मीटिंग कित्थे हुई? बंबई विच हुई। इस मीटिंग में कितने लोग सन? 72। ठीक है। तो पहले प्रधान कौन बने? बमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है जी। पहले प्रधान कौन सन? बमेश चंद्र बैनर्जी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल की वंड किस साल विच की गई? 1905, 1908, 1910 ਜਾਂ 1903। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 1905। ठीक है। एग्जैक्ट डेट 16 अक्तूबर 1905 विच। ठीक है जी। बंगाल की वंड की गई। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है। जो दो इलाके बने, ठीक है, सैपरेट किया गया। एक बनया बंगाल प्रॉपर बंगाल। ठीक है। दूसरा ईस्ट बंगाल अते असम। ठीक है जी। तो इस जो बंगाल की वंड हुई इस दे विरोध में किहड़ा अंदोलन चलिया? स्वदेशी अंदोलन। आपां पहलां डिस्कस कर लिया है। किहड़ा अंदोलन चलिया? स्वदेशी अंदोलन। ठीक है जी। दिल्ली नूं भारत की राजधानी किस वायसराय के कार्यकाल दौरान बनाया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन ਜਾਂ लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हार्डिंग। इन्हों के कार्यकाल दौरान दिल्ली नूं राजधानी बनाया गया। ठीक है। पहला किहड़ी राजधानी सी? कलकत्ता। ठीक है जी। 1900 स्टूडेंट 11 दे विच, ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ उन्हों का राज अभिषेक होया। ठीक है जी। जॉर्ज फिफ्थ उन्हों का राज अभिषेक होया तो उस टाइम ही अनाउंसमेंट हुई कि हुण जो कैपिटल होएगी राजधानी होएगी वो की होएगी? दिल्ली होएगी। ठीक है। तो 1912 के विच ये जो कैपिटल सी, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई कलकत्ता तो दिल्ली विच। ठीक है। सारे फैक्ट में तुसीं ध्यान में रखना है। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन सी? ठीक है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलिंगडन ਜਾਂ उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन। ठीक है। इन्हों के टाइम ते पहला गोलमेज सम्मेलन होया। पहला सम्मेलन होया 1930 दे विच। ठीक है जी। दूसरा होया 1931 दे विच ते तीसरा होया 1932 दे विच। ठीक है। ये आपां याद रखना। ठीक है जी। तो लॉर्ड इरविन इन्हों के टाइम ते ही साइमन कमीशन आया 1928 विच। ठीक है। दांडी मार्च 1930 विच। ये सब किहदे कार्यकाल विच होया? लॉर्ड इरविन दे। ठीक है। तो गांधी इरविन एक्ट कदों पास किया गया? 1931 दे विच। ठीक है जी। तो जो सैकेंड कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, पहली 1930 विच हुई लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई। दूसरी 1931 विच किस दे कार्यकाल विच हुई? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है। तो नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। रॉल्ट एक्ट किस वायसराय के द्वारा हटाया गया? ठीक है। आपां की देखना है किस दे कार्यकाल दे विच हटाया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग ਜਾਂ लॉर्ड इरविन। ठीक है। स्टूडेंट आपां नूं पता है कि जो रॉल्ट एक्ट से कदों पास किया गया सी? ठीक है जी। 1919 दे विच। ठीक है। रॉल्ट एक्ट कदों पास किया गया? 1919 दे विच।
ठीक है। तो किस दे कार्यकाल दे विच ये पास किया गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, इन्हां दे कार्यकाल दे विच। ते किसने हटाया, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रीडिंग, इन्हां ने इसनूं हटाया। इसका आंसर है जी लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि जो 1919 ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ, ठीक है, उस तो बाद जलियांवाले बाग की घटना होती है, डॉक्टर सतपाल, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने गिरफ्तारी हुई, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों उसे रिलेट करके याद रखना है। तो नैक्सट प्रश्न है जी, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, कौन सी, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबैटन, ठीक है। अंतिम वायसराय कौन सी, लॉर्ड माउंटबैटन। पहला वायसराय कौन सी, लॉर्ड कैनिंग, कदों बनया सी 1858 दे विच, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन सी, वो भी लॉर्ड कैनिंग सी, ठीक है। विद्रोह तो बाद इस पोस्ट का नाम, गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम की बन गया सी, वायसराय, ठीक है जी। आई होप तुहानूं हुण ये चीज़ां पूरी तरह दे नाल क्लीयर हो गई होणगियां। तो नैक्सट प्रश्न है, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल किसनूं बनाया गया, ठीक है। हुण आपां स्टूडेंट देखना है कि 1947 तक, ठीक है, इस पोस्ट का नाम की रहा, वायसराय। तो उस तो बाद आज़ादी तो बाद ये पोस्ट बन गई गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो उस तो बाद तो 1950 तो बाद ये पोस्ट नूं खत्म करके सिर्फ गवर्नर पोस्ट रह गई, ठीक है जी। तो आज़ाद भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, किसनूं बनाया गया, राजगोपाल आचारी, जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या मौलाना अबुल कलाम। तो इसका जो साडे कोले राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 राजगोपाल आचारी, ठीक है। इन्हों आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जवाहर लाल नेहरू आपको पता है कि भारत के फस्ट PM, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री सन। दूसरे कौन सन, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम ये कौन सन, फस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। भारत के पहले सिक्ख्या मंत्री कौन सन, मौलाना अबुल कलाम। आई होप तुहानूं सारे प्रश्नों की समझ लगी होएगी। तो आपां की करते हैं, एक बार इन्हां सारे प्रश्नों की क्विक रिविजन लै लैंदे आ, ताकि सारे प्रश्न तुहानूं आसानी दे नाल याद हो जाण, ठीक है जी। तो बाकी तुसीं डिटेल दे विच एक क्लास नूं देखते रहना, ताकि जो इसके फैक्ट ने तुहानूं क्लीयर रहन।